हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सेफ्टी स्टडी नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं और एक न्यू टॉपिक के बारे में, यूए एंड यूसी के बारे में। यूए क्या होता है एंड यूसी क्या होता है, और उसी की एग्जाम्पल क्या क्या है, और उसमें क्या हजार्ड्स है, और उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, उस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसमें मेरे को मोटिवेट मिलता है कि और वीडियो करने के लिए। ठीक है, चलो हम बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, मतलब यूए मतलब अनसेफ एक्ट, यूसी मतलब अनसेफ कंडीशन के बारे में। पहले हम बात करने वाले हैं अनसेफ एक्ट। अनसेफ एक्ट क्या होते हैं? अनसेफ एक्ट आर परफॉर्म्ड एनी टाइम एंड फेल to abide by safety rule and protocols. Their action, including fighting, horseplay, and performed a job without a necessary safety equipments. इसकी मतलब है कि ऐसा कोई भी कार्य जो गलत तरीके से किया जाए और सुरक्षा के नियम के खिलाफ हो, और उसी काम को करने वजह से हमको कोई नुकसान हो, हमें कोई चोट लगे या कोई दुर्घटना हो सकती है, उसे अनसेफ एक्ट कहते हैं। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है कि जैसे कि ग्राइंडिंग मशीन चल रहा है, आप उसी एरिया में गुजर रहे हो, पर आपका जो सेफ्टी गॉगल है ना, उसे आप यूज़ नहीं किया, वो एक अनसेफ एक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है ना, जैसे कि क्रेन कोई माल उठा रहा है, वो जो सस्पेंशन लोड मतलब क्रेन जो माल उठाया है उसी माल का नीचे आ जाए, आके खड़ा होना, ये एक अनसेफ एक्ट है। ठीक है, और एग्जांपल क्या है ना, अगर कोई वर्कर जैसे कि वो इक्विपमेंट से इनप्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई भी काम हो उसे इनप्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कोई भी इक्विपमेंट से, वो एक अनसेफ एक्ट है। क्योंकि ना उसी के वजह से हमको चोट लग सकता है या कोई भी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग विदाउट ऑथराइज्ड, मतलब अगर हम कोई मशीन पे काम कर रहे हैं, तो अगर वो मशीन का विदाउट परमिशन, मतलब उसका परमिशन नहीं है कि उस मशीन में काम करने के लिए, फिर भी हम कर रहे हैं, वो एक अनसेफ एक्ट है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, हम एक 4 व्हीलर को ड्राइव कर रहे हैं पर हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो एक अनसेफ एक्ट है। उसके बाद क्या है बना पॉइंट नंबर 4, ऑपरेटिंग एनी मशीन इन हाई स्पीड, मतलब अगर हम जैसे कि कोई ग्राइंडर मशीन चला रहा है, तो उसे जितना स्पीड है उसका, उनसे ज़्यादा हम उसे चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा, उसका व्हील टूटने का चांसेस रहेगा। हमारा आसपास गुजर रहा है आदमी का ऊपर, वो व्हील भी टूटा वाला जो व्हील होता है ना, वो भी गिर सकता है, या हमसे भी गिर सकता है, हमारा ऊपर आँख में भी लग सकता है। इसलिए जो मशीन का जितना स्पीड है उतना स्पीड से काम करने से कोई दुर्घटना नहीं घटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है ना पॉइंट नंबर 5, वर्किंग विदाउट मैंडेटरी पीपीज, अगर आप कोई ऐसे जोन पे हो जहाँ पर आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब जो पीपीईज, उसे पहनना बहुत ज़रूरी होता है। सेफ्टी गॉगल लेना हो, या सेफ्टी जैकेट पहनना हो, सेफ्टी हेलमेट पहनना हो, ये जो सारा पीपीज है ना, उसे आपको जहाँ पर पहनना बहुत ज़रूरी होता है, आप उसी एरिया में उसे नहीं पहनेंगे। जैसे कि आप सेफ्टी गॉगल उतार दिया, नहीं पहना, या सेफ्टी हेलमेट खोल के उधर बैठ गया, ये सब करना क्या है ना, वो एक अनसेफ एक्ट में ही जाता है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, वेयरिंग ग्लास क्लॉथेस व्हाइल वर्किंग ऑन रनिंग मशीन, मतलब हम जो ढीला कपड़ा पहन के कभी कोई मशीन के पास काम कर रहे हैं, तो उसमें ये अनसेफ एक्ट होने का चांसेस रहता है। मतलब क्या है ना, कोई भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। जैसे कि हम ढीला कपड़ा पहन के कोई भी जो रनिंग इक्विपमेंट का पास काम करेंगे, वो हमारा कोई भी ऐसे कारण के वजह से हमको जो कपड़ा है ना उसे वो खींच लिया तो मशीन, तो क्या होगा, हम एक्सीडेंट का सामना किया है ना, तो उसमें हमको ही चोट पहुंचेगा, दूसरा को पहुंचेगा क्या, ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए ढीला कपड़ा पहन के कभी भी कोई भी मशीन के पास काम नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अनसेफ कंडीशन।
ये जो अनसेफ कंडीशन है ये क्या होता है? अनसेफ कंडीशन आर hazard that have the potential to cause any injury or death to an employee. Some of these hazards including enough safety procedure or failure to utilize necessary safety equipment such as goggle and masks. कोई भी ऐसा स्थिति पैदा हो जो हमारा और हमारा प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक हो, या उसके लिए दुर्घटना हो सकती है, या चोट लग सकती है, या उसी ऐसा कोई स्थिति पैदा होता है तो उसे हम अनसेफ कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या क्या hazard है, क्या क्या प्रिकॉशंस है, तो उस बारे में हम एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है कि पोर हाउसकीपिंग, मतलब सामान की अव्यवस्था तरीके से रखना, इसे पोर हाउसकीपिंग कहते हैं। पर पोर हाउसकीपिंग आपने आपका अच्छी नहीं है तो वो एक अनसेफ कंडीशन है। ठीक है, वो एक अनसेफ कंडीशन श्रेणी में आती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, जैसे कि क्रेन जो मटेरियल लिफ्ट कर रहा है, वो जो मटेरियल लिफ्ट कर रहा है वो लिफ्टिंग बेल्ट में करेगा ना, तो वो जो लिफ्टिंग बेल्ट है वो टूटा हो तो, या उसमें कट हो तो वो एक अनसेफ कंडीशन है, क्योंकि ना उसमें वो कभी भी टूट सकता है। इसके इसीलिए वो एक अनसेफ कंडीशन श्रेणी में जाता है। पहले हम जो एग्जांपल दिए थे, अगर कोई इंसान आके वो जो मटेरियल उठाया है उसी का नीचे रहेगा तो वो अनसेफ एक्ट होता है। पर इसमें जो है ना लिफ्टिंग बेल्ट खराब है तो इसलिए वो अनसेफ कंडीशन है। तो इसका कंडीशन सही नहीं है तो इसके लिए इसे अनसेफ कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि इनसफिशेंट इल्यूमिनेशन, मतलब अगर आप जो वर्किंग साइट में काम कर रहे हो वो वर्किंग साइट पे लाइट अच्छी नहीं है तो वो एक अनसेफ कंडीशन का श्रेणी में जाता है। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रॉपर गार्डिंग, अगर आप कोई मशीन पे काम कर रहे हो, कोई मूविंग या घूमने वाला मशीन पे, तो अगर वो जो गार्ड है ना वो गार्ड सही तरह नहीं लगा है या बिल्कुल लगा नहीं है तो वो एक अनसेफ कंडीशन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑयल इन फ्लोर, मतलब अगर आप कोई फ्लोर में काम कर रहे हो या उसी फ्लोर पे आना जाना कर रहे हो, शायद उसी फ्लोर में कहीं पर ऑयल गिरा हो तो, या ग्रीस पड़ा हुआ है तो आप उसमें आपका पैर आएगा तो आपको गिरने का चांसेस तो है, तो वो भी एक अनसेफ कंडीशन है। डिफेक्टिव मशीन एंड टूल्स, आप जो मशीन में काम कर रहे हो या कोई टूल टैकल में काम कर रहे हो वो बार बार निकल जाना, मतलब जैसे कि जो हमारा हथौड़ी है, मतलब हामर हम जिसे बोलते हैं, वो हामर में जो लकड़ी होता है ना वो लकड़ी बार बार निकल जाना, वो एक अनसेफ कंडीशन है। तो ये था अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट, जिसके बारे में आप टूल बॉक्स टॉक में पूरे ऑल डिटेल्स बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना, और आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसी बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जय सुरेखिया।